बात है मसूद मिल्लत आपकी रिफातो बुलंदी की कि आज कासिम नगर में आज जो सवारी आई है, ये सवारी मालदा डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से आ गई और इस सवारी में आने वाला हर बंदा अपने आप को बाराती तस्वुर कर रहा है। और बाराती की अहमियत कुछ भी नहीं, अगर दूल्हा से कनेक्शन ना हो तो दूल्हा की जगह खाली पड़ी हुई है। अभी थोड़ी ही देर में दूल्हा की जगह पुर हो जाएगी। अली का लाल हुसैनी शहजादा मसरूर मिल्लत का बेटा थोड़ी ही देर में इस मिंबर शरीफ पर अभी विराजमान होगा। निगाहें जा पड़े उठेंगी, दो चार हो जाएंगी और जब दूल्हा आ जाएगा तो बारातियों की किस्मत चमकती हुई नजर आएगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इंतजार कीजिए, इसलिए कि इंतजार नेक काम में करना ये इबादत है। नेक काम में इंतजार करना, अरे बोलो बाबू, इबादत है। लेकिन शैतान है कि इबादत से इंसान को मोड़ने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि शैतान को खुदा की इबादत ये पसंद नहीं है। शैतान हमेशा चाहता है बंदा खुदा की इबादत से मुंह फेर ले, लहू लईम में मशगूल हो जाए, बुराइयों में मशगूल हो जाए, नेक काम न करे, बंदे को सोने पे मजबूर कर देगा। मगर उठ करके बंदा तहज्जुद पढ़े, ये शैतान को गवारा नहीं है। बंदे को सोने पे मजबूर कर देगा। उठ करके बंदा कुरान की तिलावत करे, ये शैतान को मंजूर नहीं है। लेकिन वाह रे किस्मत वालों, रात के 12 बजे आज का ये जलसा, ये फंक्शन अगर नहीं होता तो यकीनी तौर पर आप भी अपने घर में अभी अभी बिस्तर पर नजर आते। लेकिन आपने शैतान को शिकस्त दे दिया है। शैतान के लिए आपने हार का मुंह खोल दिया है और कहा शैतान लईन जा, तुझे तेरी काहिली मुबारक हो, हम तो चले कासिम नगर। इसलिए कि नबी का दुलारा आने वाला है, इसलिए कि अली का शहजादा आने वाला है, इसलिए कि कटरा का शहंशाह आने वाला है। और आपने जब शैतान को शिकस्त दे दिया है तो शैतान नाराज बैठा है, और जहां शैतान नाराज होता है वहीं पे बंदे के किरदार से रहमान खुश होता है। हजरात, एक बंदे का एक थैला जिसमें रुपए पैसे उसने भर के रखे थे, उसने उठा करके घर में कहीं रख दिया। जब थैले में रुपया पैसा है कहीं रख दिया तो भूल गया कि मैं रखा कहां हूं। तलाश करते 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 परेशान हो गया, मगर वो थैला उसको नहीं मिला। आप लोगों से भी ऐसा होता होगा? अरे बोलिए, कहां रख दिया है, तलाश करते करते परेशान, मिलता ही नहीं है। वो दौर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर था। दौड़ा हुआ भागा हुआ इमाम आजम अबू हनीफा के पास गया और कहने लगा, हुजूर, मैंने रुपए पैसे से भरा हुआ एक थैला, एक बैग घर में कहां रख दिया, मिलता नहीं। हुजूर कुछ तरकीब बताएं, कुछ वजीफा बताएं, कुछ मसला बताएं ताकि मुझको वो मेरा बैग मिल जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया, मैं फकीह हूं, फकीह, और फकीह के पास कोई मसला दरियाफ्त करना हो तो आओ मैं तुमको मसला बता दूं, मगर ये थैला तुमने कहां रखा है उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊंगा, इसका ताल्लुक तो मसले से नहीं है। हजरात, लेकिन वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। और अल्लाह वालों के सामने जब कोई रोता गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह वाले बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। उस रोते हुए बंदे को खामोश किया और खामोश करके इरशाद फरमाया, जा, जब तू जिद कर रहा है तो मैं तुझको बताता हूं, जा अपने घर, इशा की नमाज के बाद खाना खा लेना। जब घर के लोग सबके सब सो जाएं तो वजू बनाना और वजू बना करके नफल नमाज में खड़े हो जाना और रात भर नफल नमाज पढ़ना। बोलो सुभान अल्लाह। रात भर, अरे बोलिए भाई, रात भर नफल नमाज पढ़ना। अगर तुम रात भर पढ़ोगे तो अल्लाह ने चाहा तो तुमको याद आ जाएगा तुमने बैग कहां रखा है।
अब वो बंदा आया, घर में सारे लोग खाना खा के खामोश होकर के सो गए इशा के बाद। ये बंदा गया, वजू बनाया, नमाज में खड़ा हुआ। अभी उसने पहली ही रकत के लिए नियत की थी, अल्लाहु अकबर, सना पड़ा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अब आगे वो कुरान पाक की तिलावत करना चाह ही रहा था, पहली रकत थी कि उस बंदे को याद आ गया, ओ फला कमरे में उस कोने में बैग रखा। कथारा बुझते पारछेन? बोलो भाई, बुझते पेरेछेन? क्या याद आया उसको? बोलिए। फला कमरे में उस कोने में बैग रखा हूं। अब जैसे याद आ गया, अब उसने शॉर्टकट नमाज पढ़ी। शॉर्ट नमाज, बहुत सारे लोग हमारे भाई शॉर्ट नमाज पढ़ते हैं। यही गए सजदे में, धड़, फिर उठे, धड़, फिर धड़, फिर धड़। अभी बेचारे नमाजी लोग पहली रकत में है, मगरिब के बाद जो सुन्नत पढ़ी जाती है, सुन्नत की पहली रकत में है, वो शॉर्टकट वाला 2 रकत सुन्नत भी पढ़ लिया, 2 रकत नफिल भी पढ़ लिया, बाहर निकल के मोबाइल पे। अरे बोलिए, ये शॉर्ट नमाज, नमाज खिलवाड़ नहीं है, इबादत है। और जब इबादत है तो इबादत के इबादत के तरीके पर पढ़ना चाहिए। रुकू में जाओ तो इत्मीनान से बोलो सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो इत्मीनान से बोलो सुब्हाना रब्बियल आला। अत्तहियात में जब बैठो तो इत्मीनान से पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इत्मीनान वाली नमाज है ना जी? अरे बोलिए ना, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए ना। लेकिन अब उसको याद आ गया तो बेचैनी लग गई। अब जल्दी जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ा, सलाम फेरा, दौड़ा हुआ गया, और जैसे जाकर के हाथ लगाया तो बैग मिल गया। अब वो बंदा बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जानेमाज को लपेटा, घर में रखा। अब बिस्तर में आकर के खुशी में पूरी रात करवट बदलता रहा, नींद नहीं आई। सुबह सवेरे अल्लामा हुजूर इमाम आजम की बारगाह में पहुंचा मुस्कुराता हुआ। हुजूर ने पूछा की होलो? कहने लगा हुजूर आमी पे गई छी, कोथाई छिलो? फला रूम में था। रात में तुमने क्या किया? हुजूर आपनी बोले चलें के रात भर नफल नमाज पढ़ो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं हुजूर, पढ़ने का अभी तो टाइम भी नहीं था। पहली रकत के लिए मैंने नियत की थी और उसी में मुझको याद आ गया। अरे बुझते पेरेछेन? पहली रकत की नियत की थी मैंने, उसी में मुझको याद आ गया। उसके बाद तुमने क्या किया? हुजूर 2 रकत पढ़ के सलाम फेरा, उसके बाद का बिस्तर में आ गया। इमाम आजम ने सर पे हाथ रख दिया, कहा हाय हाय, अरे तेरे लिए सुनहरा चांस था। पहली 2 रकत के अंदर अंदर तेरा बैग तुझको मिल गया था। लेकिन अगर तू सच्चा बंदा होता, अगर नेक बंदा होता, रब का इबादत गुजार होता, नबी का फरमा बरदार होता, रब का खौफ दिल में रखने वाला होता, अपने रब को राजी करने वाला होता, तो तेरे लिए चांस था, तेरे लिए मौका था। रात भर बैग मिलने के बाद भी तू अल्लाह की इबादत में पूरी रात नफल पढ़ता रहता। इसलिए कि जब बंदा रब को राजी करता है तो रब अपने फजल से बंदे को विलायत अता फरमा देता है। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। मगर 2 रकत में तूने सलाम फेर के उसके बाद नमाज तूने बंद कर दिया। अगर तू रात भर पढ़ लिया होता तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाता, और जब राजी हो जाता तो सुबह सवेरे जब तू आता तो ऐसे ही नहीं आता, परवरदिगार आलम के इनाम व इकराम से माला माल हो जाता। हजरात, अब मैं ठहर के यहाँ पर आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सुनो सुनो, इमाम आजम फरमाते हैं 2 रकत पढ़ लिया हो, 2 रकत के बाद पूरी रात अगर तू
पढ़ा होता तो रब की रहमत उतर जाती। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नाम अब्दुल कादिर है, गौसे आजम कैसे बने? नाम मोइनुद्दीन है, गरीब नवाज कैसे बने? नाम 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 हुजूर हुजूर मोहम्मद हुसैन है, दूल्हा मियां कैसे बने? नाम 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 निजामुद्दीन है, महबूब इलाही कैसे बने? मुझे कह लेने दो। नाम अहमद रजा है, आला हजरत कैसे बने? नाम हबीबुर रहमान है, मुजाहिद मिल्लत कैसे बने? नाम अब्दुल अजीज है, हाफिज मिल्लत कैसे बने? सुनो, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जबीन अकीदत को झुका करके सुबहाना रब्बियल आला पढ़ने का मकाम है कि जब दुनिया सोती है तो रब का नेक बंदा सर को जमीन पे रख करके सुबहाना रब्बियल आला पढ़ता है तो रब की तरफ से विलायत भी अता होती है, मोहब्बत भी अता होती है, इनायत भी अता होती है। फिर बंदों के बीच में रहकर आम बंदा नहीं होता बल्कि खास बंदे मोमिन। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। लेकिन तूने चांस छोड़ दिया। बोलो ना भाई, तूने, बोलिए बोलिए, तूने चांस छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा मालूम है? कैसे तुमको याद आया मालूम है? तलाश करता रहा कई दिन तक, तुमको याद नहीं आया। जैसे नियत किया वैसे याद आ गया मालूम है कि हुजूर अम्मी जानी ना कहने लगे, जब तू नियत किया और नमाज में खड़ा हुआ, इधर तूने अल्लाहु अकबर कह करके हाथों को नाव के नीचे बांध लिया, उधर शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेकरार हो गया, उसको छटपटी लग गई, बिलबिलाने लगा, बिलबिलाने लगा, अपनी मक्कारी दिखाया और मक्कारी दिखा के तेरे दिल में वसवसा डाला और कहा कि रात भर तुमको झुकने की जरूरत क्या, रुकू करने की जरूरत क्या, सजदा करने की जरूरत क्या, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या? एक बैग ही तो है, एक थैला ही तो है, उठ, सलाम फेर, चल जा दे कोने में, वहां पर रखा हुआ है बैग। ये शैतान था जिसको तेरी इबादत गवारा नहीं, ये शैतान था जिसको तेरा सजदा गवारा नहीं, ये शैतान था जिसको तेरा रुकू गवारा नहीं, ये शैतान था जिसको तेरा क़याम गवारा नहीं, ये शैतान था जिसको तेरा क़ुऊद गवारा नहीं, ये शैतान था जिसको तेरा क़ादा गवारा नहीं। उसी ने दिल में कचौके मारे थे, उसी ने दिल में वसवसे डाले थे, लेकिन तू उसके मकरो फरेब में आ गया। दौलत तो मिल गई, बैग तो मिल गया, पैसे तो मिल गए, मगर खुदा की रहमत से तू महरूम हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं शैतान इसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ए कासिम नगर आने वालों, सखावत हुसैन बरकाती एक पैगाम तुमको देना चाहता है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो शैतान को शिकस्त देता है, शैतान के मकरो फरेब को अपने कदम तले रौंद दिया करता है। ये शैतान कचोके मारेगा, लेकिन शैतान के नरगे से बचेंगे कैसे? हमारे पास उतना इल्म नहीं है, हमें उतनी जानकारी नहीं है, शैतान को भगाएं कैसे, शैतान को दूर कैसे करें? इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने तरीका बताया। अगर अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है अपने आप को बचाने की, तो किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, उनसे लौ लगा लो, उनकी मोहब्बत को सीने में जगह दे दो, उनसे मुरीद हो जाओ। जब जब शैतान तुमको बहकाने की कोशिश करेगा, अपने पीर को तसव्वुर में ले आना। आज मैं कहना चाहता हूं, ए आने वाले कासिम नगर, ए कलीमियों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने अपने हाथों में एक अल्लाह वाले का दामन ले लिया है। और जब दामन आ गया है तो शैतान का मकर भागेगा और अल्लाह वाले की इनायत तुम्हें काम देती नजर आए। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। अच्छा, कोई बीच मजमे में है जो खड़ा होके नारा लगा दे?
अल्लाह अकबर। झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीब क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे? अरे बोलिए ना भाई, जवाब देंगे? शैतान की दोस्ती अच्छी या दुश्मनी? अरे बोलिए ना, अरे बाबू बोल। दुश्मनी, दुश्मनी को बांग्ला में क्या कहते हैं? शत्रुता। ये तो बहुत सख्त जुमला हो गया, लफ्ज हो गया भाई, या आम लोगों के लिए बोलिए ना, सब समझ जाएगा। शत्रुता। और दोस्ती को बंधुत्व। वाह, बंधुत्व चाहते हैं कि शत्रुता चाहते हैं? हाँ पगला, सोच समझ के बोल। अरे दोस्ती चाहता है या दुश्मनी? शैतान को भगाना चाहते हो या शैतान से दोस्ती रखना चाहते हो? भगाना चाहते हो, यही ना जी भाई? आप चाहते हैं कि शैतान से आपकी दुश्मनी हो जाए, यही है ना? शैतान से आपकी दुश्मनी हो जाए। अच्छा, आप चाहते हैं आपके घर की औरत, आपकी अम्मा, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन, वो सब क्या चाहती है? अरे बोलिए ना भाई, वो सब क्या चाहती हैं? वो भी यही चाहती हैं कि शैतान दूर भागे। मगर चाहने वाली यह हवा की बेटियां शैतान को दूर भगाना चाहती हैं, शैतान से दुश्मनी करके रखना चाहती हैं, शैतान से बच के रहना चाहती हैं, मगर घर के अंदर कुछ काम ऐसा करती हैं कि शैतान अपना घर बना लेता है। वो घर से भागता नहीं है, भागता नहीं है, अपना घर बना लेता है। आज अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको बताऊं शैतान का घर कहां है। बोलूं भाई? अरे बोलो, हाथों को उठा के बोलो, सुनना पसंद करोगे? अगर आपने आज सुन लिया, इंशाअल्लाह ताला शैतान के घर को आप तोड़ देंगे। अरे बोलिए ना भाई, शैतान के घर को तोड़ देंगे। एक मोमिन की शान यह है कि वो शैतान के घर को मेसमार कर दे, है ना? शैतान का घर रहमान वाले की बस्ती में नहीं होना चाहिए। रहमान वाले की बस्ती में शैतान का घर होगा, चलबे ना, भेंगा दो। तो घर कहां है कि हम उसको तोड़ेंगे? तो आओ आओ, मैं सुनाना चाहता हूं, शैतान का घर हमारे घर में है। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने घर के अंदर शैतान का बसेरा होने न दो, शैतान को अपना घर बनाने न दो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मोमिन के घर में शैतान अपना बसेरा कैसे करता है? नबी फरमाते हैं कि अगर लकड़ी या कोयले का चूल्हा जलाओ, खाना बन जाए, खाना बनने के बाद लकड़ी या कोयले के चूल्हे को ऐसे ही छोड़ मत दो। आग दहकती है, छोड़ दिया, आग ऐसे ही लहक रही है, छोड़ दिया, सोचा कि ऐसे ही रहेगा, सुबह में फिर इसमें चाय बना लेंगे। नबी फरमाते हैं कि शैतान को खुदा ने आग से बनाया, और जहां आग होगी शैतान वहां अपना डेरा डाल लेगा। लिहाजा चूल्हे को बुझा दो। स्टोव में, हीटर में, गैस में खाना बनाने वाली खातून खाना बनने के बाद बंद तो कर देती है, मगर चूल्हे में खाना बनाने के बाद घर में सब सोते रहते हैं, अंगीठी वैसे ही लहकती रहती है। शैतान का बसेरा है, शैतान डेरा डाल लेता है। आग को बुझा दो ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी।